हेलो गाइस, क्या आप एक सोल्डरिंग आयरन बनाना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत दिन साथ निभाए? तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए क्योंकि मैं आज एक 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन बनाने वाला हूँ। तो चलिए सोल्डरिंग आयरन के हैंडल बनाने के लिए एक लोहे की पाइप ले लेते हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक का पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लोहे का पाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए इसके ऊपर सही से इंसुलेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। इंसुलेशन के लिए मैं कार्डबोर्ड जैसे पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और चिपकाने के लिए फेविकॉल। ये वो फेविकॉल है जो कागज़ चिपकाने के लिए काम में आता है। सबसे पहले पाइप के ऊपर फेविकॉल लगा लेते हैं ताकि किसी भी तरह से ये पेपर इस पाइप को छोड़ ना पाए। अब इस पेपर को सही से काट करना पड़ेगा। उसके बाद इस पेपर के ऊपर इस पाइप के ऊपर इस पेपर को सही से चिपकाना पड़ेगा। जब तक मैं ये काम कर लेता हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पेपर को रोल करते हुए आप ग्लू लगाते चलिए ताकि ये पेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चिपक जाए। तो चलिए फटाफट ये काम कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक कुल्फी जैसा कुछ दिखने वाला बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर टेप लगाना पड़ेगा क्योंकि इतने जल्दी तो ये ग्लू सूखने वाला नहीं है। उसके बाद एक्सेस पेपर्स को काट करके निकालना पड़ेगा। अब जो सारे गैप्स रह गए हैं वहाँ पर फेविकॉल डालना पड़ेगा ताकि ये सूखने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाए। इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके ऊपर मैं न्यूज़पेपर चिपकाने वाला हूँ और उसके लिए फेविकॉल में पानी डालकर एक लिक्विड जैसे ग्लू बनाना पड़ेगा। पानी को फेविकॉल में सही तरीके से मिक्स कर लेना पड़ेगा क्योंकि अगर पानी फेविकॉल में सही से घुलेगा नहीं तो ये काम करेगा नहीं। इसके बाद इस ग्लू को इस पाइप में अच्छी तरीके से लगाना पड़ेगा और उसके बाद इसके ऊपर न्यूज़पेपर्स की टुकड़े को इस पाइप के ऊपर चिपकाना पड़ेगा। जो न्यूज़पेपर के टुकड़े हम पहले ही बना के तैयार कर चुके हैं। ये सारे काम हो जाने के बाद इसको सूखने के लिए कुछ घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। हीटिंग एलिमेंट के लिए मैं 60 वाट सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट इस्तेमाल करने वाला हूँ जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से 70 या 80 रुपये के अंदर मिल जाएगा। इसमें एक डायोड लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं IN4007 डायोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस डायोड का आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंड में लगा सकते हैं, लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आयरन बहुत ज़्यादा हीट होगा और बहुत जल्दी ही फूक जाएगा। इसके बाद इसमें आप वायर लगा सकते हैं। जिस वायर को आप डायोड में लगा रहे हैं उस वायर को उस डायोड के साथ साथ एक स्लीविंग ट्यूब के अंदर से गुजारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक स्लीविंग ट्यूब एक बहुत ही अच्छा खासा इंसुलेशन का काम करता है। Invincible. फिर इस दोनों वायर को एक साथ एक मोटे स्लीविंग ट्यूब से गुजरने से ये इंसुलेशन और भी बेहतर बन जाएगा। फिर ये स्लीविंग ट्यूब लगाने के बाद जो वायर के जहाँ पर आपने सोल्डरिंग किया है ना, वहाँ पर ब्लैक टेप यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप से अच्छी तरीके से मोड़ना पड़ेगा ताकि शॉर्ट सर्किट का कोई चांस ही ना रहे। अब इसको इसके हैंडल के साथ चिपकाने के लिए एक ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हाई टेम्परेचर्स को सहन सके, जिसके लिए मैं एमसील का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जैसे ही आपको पता ही होगा कि एमसील में 2 टाइप की ग्लू आते हैं जिसको सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना पड़ेगा। फिर इसको रोल करके हैंडल के ऊपर लगाना पड़ेगा। अब बारी है हीटिंग एलिमेंट को फिट करने की। ये बहुत ही आसान काम है, आप खुद ही कर लेंगे, पता ही है।
तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इस आयरन के बीट के लिए मैं 10 गेज का कॉपर वायर इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप यहाँ पर 8 गेज या 6 गेज का कॉपर वायर इस्तेमाल कीजिए, बेहतर रहेगा। इसको 45 डिग्री एंगल पे एक फाइल पे घिसना पड़ेगा ताकि ये दिखने में कुछ ऐसा दिखे। और एक स्लीविंग ट्यूब वायर के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ताकि वायर टूट ना जाए। इस स्लीविंग ट्यूब को डालने के बाद एक गांठ मारना पड़ेगा वायर पे ताकि वायर जहाँ पर से निकल रहा है उस हैंडल से वहाँ से बाहर ना आ पाए। फिर उस जगह को अच्छी तरह से सील करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप चाहे तो एमसील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस वायर में एक प्लग को फिट करना पड़ेगा, वो तो आप कर ही पाएंगे, बहुत ही आसान काम है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, 10 गेज का कॉपर वायर से शायद कम नहीं हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा पतला पड़ सकता है, इसीलिए इसको एक छोटे से टुकड़े में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उस टुकड़े को इसके साथ साथ उस एलिमेंट के होल में फिट करना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरीके से फिट बैठ पाए, क्योंकि एक तो बहुत ही पतला होगा, फिट बैठेगा ही नहीं। इसके लिए उस दूसरे टुकड़े को इसके साइड से ठोक कर घुसाना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरीके से फिट बैठ पाए। तो आप ये बन के तैयार हो चुका है। आप बारी है टेस्टिंग की, तो चलिए देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं। पहली बार इससे थोड़ा सा बदबू निकल सकता है, वो नॉर्मल है, उसके लिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अच्छी तरीके से धुआं निकल रहा है, मतलब काम कर रहा है, और वायर्स को भी पिघला रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। टोटल बिल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 से लेकर 110-20 रुपये खर्च हो सकता है, जो कि बहुत ही मिनिमल है एक 60 वाट की सोल्डरिंग आयरन के लिए, जो आपके लिए बहुत ही लंबा साथ निभाने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो मिलते हैं कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।